नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, प्रणाम, सुप्रभात, जोहार। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जितेंद्र तिवारी ऑफिशियल में और मेरे फेसबुक पेज जितेंद्र तिवारी में। आज का एक नया अपडेट है। आज एक ऐसा कथा है, ऐसा एक कहानी है, छोटा ही कहानी है, बट उस कहानी में एक बहुत बड़ा मैसेज है और मैसेज के साथ साथ हमें एक थोड़ा सा हास्य व्यंग्य भी इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है। एक कहानी ऐसा है कि एक बूढ़ी माता थी, उनके 3 पुत्र थे। बूढ़ी माता जो थी वो मतलब धार्मिक प्रवृत्ति की नहीं थी, पूजा पाठ में उतना विश्वास नहीं करती थी, तीर्थ धाम वो नहीं करती थी। अगर उनके दरवाजे पर कोई संत महात्मा आ जाए या कोई गरीब गुरबा आ जाए या कोई भिखारी आ जाए तो उसको वो दान पुण्य भी नहीं करती थी। उनकी ये स्थिति थी। हुआ एक दिन ऐसा कि वो बूढ़ी माँ का देहांत हो जाता है, वो उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके मरने के बाद उनके जो 3 पुत्र थे उसमें से एक बड़े पुत्र ने ये अपने छोटे भाइयों को कहा कि माता जी का हम लोग दाह संस्कार तो कर चुके, अब सोच रहा हूं कि इनका जो अस्थि कलश है, जो उनका अस्थि है, जो उनकी हड्डियां हैं, उसको ले जाकर हरिद्वार में प्रवाहित कर दूं। इस उद्देश्य से वो जो बड़ा भाई है वो निकल चुका घर से कि जाकर के इनकी अस्थि को मैं गंगा में प्रवाहित कर दूंगा। और वो चला गया। जाते जाते वो दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में अपने एक मित्र के पास वो ठहर गया। वहां पे ठहरा रात को। तो जो मित्र था उसकी पत्नी को आदत था कि जो लोग भी आते थे उसके घर पे उसका वो सामान वान चेक करती थी, वो क्या सामान लेकर के आए हैं। तो उसी तरह उसका भी सामान उन्होंने चेक किया। जब वो चेक की तो देखी कि इसके अंदर, तो इसके बैग के अंदर हड्डी रखा हुआ है। तो उसको बड़ा घृणा जैसा लगा, बोला हड्डी लेके ये घूम रहे हैं। उनसे बिना बताए उसने क्या किया कि हड्डी निकाल करके उसको गटर में फेंक दिया। अब सुबह जब उनको वहां से हरिद्वार के लिए प्रस्थान करना था तो वो अपना बैग चेक किए तो दिखा कि उसमें तो उनकी माताजी का अस्थि था ही नहीं। तब उन्होंने कहा कि भाई मेरी माताजी की अस्थि थी इसमें और कहाँ है, मिल ही नहीं रहा है। तब जो जिसके घर पे ठहरे थे उनकी पत्नी ने कहा कि वो तो हड्डी था और मुझे लगा कि ये कहाँ से हड्डी आपके बैग में गलती से चला आया, कैसे आया, मैंने उसे उठा करके फेंक दिया है बगल के गटर में। तब किसी तरह वो लोग गए और जाकर के आपका बहुत उसको खोजबीन करके और फिर उसमें से 2 हड्डियां मिल पाई और फिर उन्होंने रख लिया। उनको लगा अब यात्रा खराब हो गया, अब मुझे यहाँ से लौट जाना चाहिए। वो लौट के घर चले आए। घर आने के बाद फिर वो अपनी पत्नी से मंत्रणा करने लगे, अपनी पत्नी से सलाह करने लगे कि देखो ना ऐसा ऐसा हुआ था। सो उसने गटर में फेंक दिया, फिर कैसे कैसे मुश्किल से 2 हड्डियां वापस ला पाया हूं। सो अब क्या किया जाए इसका। तो उनकी पत्नी ने कहा कि एक काम किया जाए, हम लोग की नहीं होता तो इस हड्डी को चूर्ण बना लेते हैं और चांदी के डिबिया में इसको रख करके हम लोग चलेंगे हरिद्वार और इसको ले जाकर हम लोग प्रवाहित कर देंगे। ये योजना बना के लोग चल दिए। और साथ में भाई की एक पत्नी भी थी और भाई भी थे, उन लोगों को भी ले लिया कि चलो तुम लोग भी गंगा स्नान कर लेना। क्योंकि छोटे भाई की पत्नी जो थी उसका बाल बच्चा नहीं हो रहा था, तो जो बड़े भाई की पत्नी थी उसने कहा था कि तुम जा रही हो गंगा जी से, वहां से उनसे कुछ वर मांगना और जो कुछ भी आपको अगर देंगी वो मान लीजिए तो उसको तुम ले लेना, उसको ग्रहण कर लेना। तब क्या हुआ कि वो लोग चले गए, मगर ये नहीं बताया था कि हम लोग चांदी की डिबिया में ये माता जी का जो अस्थि था उसको पीस करके हम लोग लेके जा रहे हैं उसको प्रभावित करने के लिए, चूर्ण के रूप में। चले गए लोग। तो भाई थोड़ा सा आगे नहा रहा था, बड़ा भाई और उसकी पत्नी पीछे जो है छोटा भाई उसकी पत्नी नहा रही थी। तो बड़ा भाई और पत्नी जो उनकी पत्नी थी वो मिलकर के उस हड्डी को प्रभावित कर दिया गंगा जी में। अब वो चांदी का डिबिया था, वो बहते बहते आया और छोटी भाई की पत्नी जो थी, छोटे भाई की, उसने कह रखा था कि कुछ भी अगर गंगा जी देंगे तो तुम ले लेना। वो चांदी का डिबिया जैसे वो बूढ़ी मारी निकली तो उसको चांदी का डिबिया मिल गया, उसने उसको रख लिया। अब रखने के बाद क्या हुआ कि उसको लगा भाई गंगा जी ने हमें दे दिया है, बड़ी दीदी ने कहा ही है कि तुमको कोई आशीर्वाद मिलेगा तो उसको तुम रख लेना। अब उनको लगा कि मैंने प्रवाहित कर दिया और इनको लगा कि मुझे कुछ मिल गया। अब ये लोग चले आए घर पे। घर पे आने के बाद जो छोटी भाई की जो पत्नी थी उसने अपने बड़ी जो जेठानी कही है उसको, उनसे कहा कि दीदी देखिए ना, मुझे गंगा जी में यही मिला है, गंगा जी ने मुझे यही दिया है वरदान के रूप में।
तो उन्होंने देखा तो बोला, अरे ये तो वही डिबिया है जिसमें मैं माँ का जो है वो अस्थि का चूर्ण बना कर रखी थी, उसको प्रवाहित किया था, तुमको यही मिल गया। तो बड़ा ये थोड़ा हास्य जैसा स्थिति लग रहा हम लोगों को। तो फिर उन लोगों ने बातचीत किया तो कहा कि बताइए ना, मैं एक बार लेकर गया तो उनका जो अस्थि था, हड्डी था, उसको वो लोग डाल दिए कूड़ा में गटर में डाल दिए। दोबारा मैं लेके गया तो फिर क्या हुआ कि वो उसको प्रवाहित किया, मगर फिर वो लौट करके घर ही चला आया। तो उन्होंने कहा कि माँ जो थी हमारी वो पुण्य तो करती नहीं थी, पूजा पाठ में उसको विश्वास था नहीं, तीर्थ यात्रा करना चाहती नहीं थी, गरीब गुरबा या कोई संत महात्मा या भिखारी दरवाजे पाता था तो उसको वो मानती जानती नहीं थी, उसको अपमानित करने का काम करती थी। तो छोड़ो हटाओ, माँ के भाग्य में गंगा जी जाना, उसका अस्थि को गंगा जी में प्रभावित होना लिखा हुआ नहीं है। सो इनको यही गांव में जो है एक साधारण सी कोई नदी थी, जो भी थी, उसमें प्रभावित कर दिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि ये कहानी एक बहुत बड़ा मैसेज देता है कि अगर जीवन में हम अच्छा कर्म करते हैं तो ही उसका अच्छा हम पा पाते हैं, नहीं तो हमारा जो परिणाम होता है वो उसी के अनुकूल हो पाता है जिस तरह का हम कार्य करते हैं। तो उनकी माताजी का उस तरह का मनसा नहीं था, तो अंततः उनको नसीब नहीं हुआ जो उनको होना चाहिए था, और अंततः फिर उनको उनका जो अस्थि था, देखिए आप, उसका क्या दुर्गति हो गया। इसलिए हम लोग अच्छे कर्म करना है ताकि हमारे साथ अच्छा परिणाम हो, मगर किसी आशा के साथ नहीं, इस विश्वास के साथ कि हमको कर्म करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए।